हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम, नी हाओ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंगशन हिंदी में। तो चलिए उल्फ किंग बेबी बॉय सीज़न 2 का पार्ट 3 चालू करते हैं। बस एक ही चीज़, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट करिए और कुछ नहीं। आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये वीडियो से कोई भी कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए ताकि आप लोग आगे जाकर मेरे चैनल के बारे और भी ज़्यादा समझ सकें। हाल ही में चाइना की गवर्नमेंट ने एक रूल्स लागू किया है चाइना पर, जिसका मतलब है कि चाइनीज़ पीपल सिर्फ उसी तरीके का ड्रामा ला सकते हैं जो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो। आपने हाल ही में नोटिस किया होंगे, चाइना के जितने भी सारे ड्रामा है क्या, एक बहुत ही बड़ा माफिया या फिर बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत बहुत अमीर है और जो गर्ल बहुत ही इनोसेंट है। अगर BL तरीके से हम इसको ले, वो भी सिर्फ एक ही हुआ। मतलब क्या हो रहा है, सोसाइटी का इसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। सोसाइटी के कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि हाँ, इतना अमीर को इससे शादी करना होगा, ये होगा वो होगा, जिससे लोग जो शादी करना नहीं चाहते। ऊपर से चाइनीज़ ड्रामा में चाइना की हॉस्पिटल और पुलिस, इन दोनों को सबसे बुरी तरीके से दिखाया गया है, इतना ज़्यादा कमज़ोर। मतलब चाइनीज़ ड्रामा में जो उनके जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर के कैरेक्टर लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हॉस्पिटल उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। आपने तो देखा ही होगा, बात बात पे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल। और दूसरा है जेल, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। आप सेकंड मेनलिटी इसकी उसकी बात करें, मतलब वो जेल पर चला गया, उसको ये बुली करता है, वो बुली ये बुली। मतलब चाइना का जो जेल का सिस्टम है या फिर पुलिस का जो सिस्टम, उनका लॉ का सिस्टम, ड्रामा में उनका एकदम हद कर दिया। मतलब जैसे कह सकते हैं हमारे इंडियन मूवी में जैसे हमारे पुलिस लोगों को कैसा बना दिया, जिसके लिए इंडिया में भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, सभी लोगों को पता है। तो चाइना का भी फिलहाल वही हाल ही है। ऊपर से जितने भी सारे चाइनीज़ ड्रामा में है, जो एक्टर लोग, हम दोनों की बात करें, फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर। अच्छा, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर को इतना टॉर्चर करता है, वो सहायता क्यों है? यही तो है गलत, है ना? हम बचपन से ही चीज़ सुने आ रहे हैं कि जो बुरा काम करता है और जो सहता है, दोनों ही असल में दोषी है, दोनों ही गुनहगार है। तो यही चीज़ चाइना की गवर्नमेंट भी कहना चाहती है कि आखिर ड्रामा में ऐसा क्यों दिखाया जाता है। ड्रामा इनडायरेक्टली डिवोर्स को प्रोपोट कर रही है, उनको प्रोमोट कर रहा है कि हाँ, 5 साल या 6 साल ये वो वगैरह वगैरह एक्सेप्ट करके पूरा चाइनीज़ ड्रामा इंडस्ट्री को एकदम बिगड़ के रख दिया है। तो चाइना की गवर्नमेंट इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोच रहा है। अब मैं जबकि BL ड्रामा लाता हूँ और मुझे थोड़ा रियलिस्टिक रहना पसंद है कि हाँ, हम लोगों की ज़िंदगी के साथ थोड़ा सा मैच करे। अगर हम अदर ऑल्ट की बात करें वो बात अलग है, पर फिर भी मैं ड्रामा में थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा हमारी साथ जो मैच खाए वो लाना चाहता हूँ। ऐसे ही जो मन में आए वो बोल दिया, जो दिमाग में आए वही कर दिया, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रियलिस्टिक थोड़ा सा सही होता है, पता है, ये थोड़ा कड़वा होता है, आप लोगों के हिसाब से नहीं होता। अगर ऐसी स्टोरी लाओ जिसमें विंग की बात करें, उसकी पहले किसी भी कैरेक्टर नी सेन या फिर वांग के साथ शादी हुआ, उसको 5 साल तक टॉर्चर किया, ये किया वो किया वगैरह वगैरह, या फिर उसकी जगह ओंग जी को ही ले लूँ। अगर ओंग जी को मैं दे दूँ और विंग ने ओंग जी को माफ़ कर दे तो सही है, उन लोगों को माफ़ नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या होगा, ड्रामा की तो एकदम वाट लग जाएगी। मैं ही बस कहना चाहता हूँ, चाइना की गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को लेकर सोच रहा है। हमारे इंडियन ड्रामा, इसमें भी तो फिलहाल वही हाल ही है। तो सरकार को भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोचना चाहिए। सरकार सोच भी रही है, ये बात मैं यही कहना चाहता था। किसी भी ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा की एक बात करूँ, एक लड़की, उसको अपने हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, उसको 5 साल के लिए जेल भेज दिया, कुछ ना सुनकर। बस क्या कि उसने उसके डैड का एक्सीडेंट करवाया था, जो उसने किया भी नहीं था। तो ड्रामा में हो क्या रहा है? मतलब कुछ भी जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, कुछ नहीं हो, जो दिमाग में आ रहा है सब लोग वही कर दे रहे हैं। तो इसी चीज़ से मैं बचना चाहता हूँ। मेरे जो चैनल पर है, मैं क्लासिकल स्टोरी इसीलिए लाना चाहता हूँ। जो क्लासिकल स्टोरी है, मैं इसमें कुछ सोच समझ के, जिसमें कुछ मतलब हो, ऐसा नहीं बेमतलब हो, फालतू हो वगैरह वगैरह, कोई भी स्टोरी लाओ तो उसके लिए जो कुछ मुझे, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। कुछ होना चाहिए। तो बस यही चीज़ कहना चाहता था, बाकी सब आगे जाकर कहूँगा। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंगशन हिंदी में। तो चलिए उल्फ किंग बेबी बॉय सीज़न 2 का पार्ट 3 चालू करते हैं। पिछला पार्ट हम लोगों ने देख ही लिया था, लैंस एंड विंग अपने ही वक्त में है।
लैंजन को आए हुए यहाँ पर बहुत सारे दिन हो चुके हैं। लैंजन विंग एक दूसरे के लिए ना कुछ फील करते हैं, कुछ अलग सा फील। शायद ये फील उन दोनों के लिए बहुत ही अलग है, इतना अलग कि दोनों सोच भी नहीं सकते। विंग ना लैंजन को अब छुप छुप के देखता है, पता नहीं क्यों। पहले लैंजन को देखकर छुपने का मन करता था और अब लैंजन को छुप छुप के देखने का मन करता है। लैंजन जब नहाता है, विंग ना दूर से देखता है। लैंजन उसका जब बॉडी पूरी तरीके से नेकेड होता है, कैसा लगेगा। विंग ये चीज़ इमेजिन करता है। आखिर क्यों करता है विंग ऐसा, ये बात मानना पड़ेगा। वो थोड़ा सा नटखटी है, ये बात हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं मॉडर्न टाइम। उसी टाइम में फिर जो मॉडर्न विंग वो पास्ट विंग को कहता, अच्छा आप ऐसा करते थे। अब वो कहता हाँ करता था, अब क्या कहूँ। थोड़ा सा शर्म भी आता था उस टाइम पर, फिर भी मुझे करना पड़ता था। इधर पास में ईवो ईवो कहता हाँ ये मुझे ऐसे ही देखता था, समझो कैसा बेशरम। विंग विंग कह उठा तो आप कुछ नहीं कहते थे। अरे मैं क्या कहूँ, मुझे थोड़ी पता था। नहीं आप तो चालाक थे बहुत। विंग ये बात क्या उठा। इधर ओंग जी कह उठा, अच्छा ठीक है आप लोग स्टोरी को कंटिन्यू करिए ना, वैसे सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है आप दोनों की स्टोरी। अगर मेरी और विंग की स्टोरी भी ऐसी होती तो पर देखो ना हम दोनों की स्टोरी कैसी हो गई। अभी वो कह उठा, अच्छा हुआ मेरी जो स्टोरी थी ना इतनी ज़्यादा खतरनाक, ये मुझे हर टाइम परेशान करके रख देता था। अब विंग कह उठा, अच्छा ठीक है आप लोग स्टोरी को कंटिन्यू करिए। अभी हम देखते हैं फिर से उसी स्टोरी का टाइम। विंग लैंजन को ऐसे ही देख रहा है। लैंजन ने फिर विंग की ओर घूमा और विंग के सामने आकर कहने लगा, ऐसे क्या देख रहे हो। उनके उठा, नहीं कुछ नहीं मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। लैंजन कहा, अच्छा यहाँ से जा रहे थे माई लिटिल बनी। अभी उनके उठा, हाँ यहाँ से जा रहा था। लैंजन अपनी उंगली विंग के गालों के ऊपर घुमा रहा है। विंग के मुलायम नरम एकदम प्योर सा ठोट। लैंजन उसके ऊपर अपने हाथों को घुमाया और फिर लैंजन ने कहा, तुम्हारे ठोट तो बहुत मुलायम है। उन्होंने कहा, छोड़िए मेरे होठों पर हाथ क्यों दे रहे हैं। लैंजन ने कहा, नहीं वैसे तुमने किसी को किस किया है कभी। उन्होंने कहा, किस किस क्या, नहीं मैंने किसी को नहीं किया है सब, मुझे नहीं करना। अभी लैंसन ने कहा, तुम्हें पता है मैंने भी किसी को किस नहीं किया, तो सोच रहा हूँ फर्स्ट तुमसे ही शुरू करूँ। अब उनका बेटा, नहीं 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 मुझे नहीं करना आपको किस, मैं आपको क्यों किस करने दूँ। अभी विंग ये बात कह ही रहा था, लैंसन ने तुरंत विंग को कमर बहुत ही ज़ोर से पकड़ के अपने करीब कर लिया। फिर विंग के होठों के साथ खुद के होठों को बहुत ही बुरी तरीके से कनेक्ट कर लिया और इतना डीप और पैशनेटली किस कर रहा है जैसे विंग को सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है। फिर जाकर लैंसन ने विंग को छोड़ दिया। विंग विंग जोर जोर से सांस ले रहा था पर ना विंग के चेहरे पर स्माइल था। लैंसन के चेहरे पर भी स्माइल था। विंग क्या उठा, आप हमेशा ही करते हो, मैं कितनी बार कहता हूँ मुझे पसंद नहीं है, और फिर मेरे साथ आप जो चाहे वही करते हो। अब लैंसन विंग के पास करने लगा, माई लिटिल बनी तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा, अगर तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। ये कहकर लैंसन ने विंग को जोर से हक कर लिया। विंग ने भी लैंसन को हक कर लिया। अब दिन बीत रहे हैं ऐसे ही। लैंसन विंग इन लोगों का रिलेशन करीब 3 साल हो चुके हैं। पूरे 3 साल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी रात का सीन, आज पूर्णिमा है, पूरी तरीके से रोशनी है आसमान में। लैंसन बैठा हुआ है और विंग उसकी गोदी पर लेटा हुआ है। विंग कह रहा है, आप हमारे रिश्ते के बारे में कब घर पर बताएंगे। लैंसन कह उठा, बस और कुछ दिन, फिर मैं हमारे इस रिश्ते के बारे में घर पर बताना चाहता हूँ। अभी विंग कह उठा, पर क्या कोई एक्सेप्ट करेगा हमारा ये रिश्ता। हम दोनों ही लड़के हैं, हमारा रिश्ता कौन एक्सेप्ट करेगा। अभी लैंसन कह उठा, मैं तुम्हारी फैमिली की बात नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं तुम्हारी फैमिली क्या करेगा, पर मैं ये बात कह सकता हूँ मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हो भी सकता है ये दोनों मुझे सपोर्ट कर ले, और अगर
कोई हम दोनों का रिश्ता ना भी मान ले तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें लेकर ना मैं बहुत बहुत ही दूर भाग जाऊँगा, इतना दूर कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हें लेकर एकदम बहुत से ऊंचे पहाड़ी, हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ चेरी का फूल, एक ऐसे सुंदर सुनसान गांव में ले जाऊंगा जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे, और कोई भी नहीं आएगा वहाँ पर। सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ वहाँ पर रहेंगे, है ना? विंग कह उठा, हाँ सही कह रहे हैं। अभी ना लैंजन लैंजन के अंदर कुछ हो रहा है। उसके अंदर जैसे कोई अलग अलग तरीके का क्रेविंग और फीलिंग्स आ रहा है। लैंजन का उम्र अभी करीब 25 साल होने ही वाला है। तो लैंजन, उसका उसका जो हीट है करीब ना वो आने के टाइम पे आ चुका है। ओइंग को ये बात पता नहीं है। लैंजन ने अभी तक ओइंग को नहीं बताया कि वो असल में इंसान नहीं, एक उल्फ किंग है। लैंजन ओइंग को ये बात बताना चाहता भी नहीं है। ओइंग अगर डर गया तो क्या होगा? इसी बात को लेकर लैंजन ओइंग को ये सारी बात छुपा के रखता है। सब लोग अभी लैंड मेंशन में ही है। लैंजन और ओइंग अभी एक रूम पर है। विंग कह उठा, अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है मैं कल आऊँगा। विंग जैसे ही उठने वाला है, लैंजन ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मत जाओ ना, आज रह जाओ ना मेरे पास, मुझे ना तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। विंग कह उठा, नहीं आज नहीं, हमारी हमारी शादी होने दीजिए, फिर आप जो चाहे वो करना मेरे साथ। लैंजन कह उठा, प्लीज़ विंग मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करना चाहता हूँ। अच्छा तुम शादी करने की बात कर रहे हो ना? लैंजन इस वक्त उसके ऐसे हिट में आ चुका है, वजह से इस वक्त विंग को चाहिए। उसके अंदर बहुत ही क्रेजिंग और तलब हो रहा है इस वक्त। लैंजन फिर विंग को तुरंत अपने पास खींच के ले आया, फिर उसका हाथ पकड़ के उनके घर में जो बुद्धा की मंदिर है वहाँ पर ले गया। लैंजन विंग ने तुरंत बो किया और फिर अर्थ और हेवन को बो करके फिर अपने पूर्वजों को बो कर दोनों ने दोनों को हस्बैंड एंड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लैंजन ने कहा, अब तो तुम खुश हो, आज से हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए, अब तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ। विंग अब क्या कहे, उसने कहा, हाँ वैसे भी इनको पता है उनकी शादी को आखिर कौन ही मानेगा। अगर गॉड मान जाए उनकी शादी को तो अच्छा होगा। गॉड गॉड तो हमेशा अपने भक्त की प्यार करते हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा हो। लैंजन वो इनको अपने रूम पर ले आया, दरवाज़ा नॉक करके वो इनके पास आया, वो इनको किस कर रहा है बहुत ही डीप और पैशनेटली और बहुत ही बुरी तरीके से। ओइंग ओइंग को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ओइंग कह रहे, आप कर क्या रहे हैं? सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझे बहुत। फिर लैंजन ओइंग के कपड़े उतारने लग गया, ओइंग को पूरी तरीके से नेकेड कर दिया। ओइंग इस वक्त शर्मा रहा था बहुत, क्योंकि आज तक किसी किसी बाहरी लड़के ने ओइंग को इस तरीके से बिना कपड़ों के नहीं देखा, इसलिए ओइंग थोड़ा शर्मा रहा था। लैंजन ओइंग के सामने पूरी तरीके से नेकेड हो गया। लैंजन को ना थोड़ा शाई फील हो रहा था, वो ठीक से शर्मा नहीं रहा था। आखिर शर्माना किस बात का? अपने हस्बैंड के सामने भला कौन शर्माता है? ये बात तो सही है, तो लैंजन भी शर्माएगा क्यों? पर उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी किसी के सामने इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ जिस तरीके से ओइंग के सामने है। लैंजन फिर ओइंग के पास गया, ओइंग के होठों के साथ फिर से खुद के होठों को कनेक्ट कर लिया और एक डीप और पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से उसको किस कर रहा है। किस ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ओइंग ओइंग भी उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। लैंजन फिर ओइंग के पूरे बॉडी पर हल्के हल्के लब बाइट देने लग गया। पूरे बॉडी पर लैंजन हल्के हल्के शक कर रहा है, वहाँ पर लिक कर रहा है, फिर बाइट कर रहा है, और ओइंग अपने मुंह से सिर्फ एक आवाज़ ही निकल रहा है, जो आवाज़ उसके बयान की है। और लैंजन इस आवाज़ को सुनकर और भी पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जा रहा है। लैंजन फिर
ओइंग ओइंग को कहने लग गया, मैं तुमसे बहुत बहुत ही प्यार करता हूँ भाऊबे, तुम भी मुझसे हमेशा प्यार करना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अगर कभी तुम्हें कोई सच बात भी बताऊँ जो मैंने तुमसे छुपाया है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। ओइंग ने कहा, आपने आपने मेरे इतने सुंदर हनफू हनफू को ख़राब कर दिया, अब मैं क्या पहनूंगा। लैंसन ने कहा, बाऊबे तुम्हें एक नहीं मैं 7 हनफू खरीदने दूंगा, पर प्लीज़ ज़्यादा बात मत करो, मेरे पास आओ। ओइंग लैंसन के पास गया। फिर लैंसन ओइंग की चेस्ट के ऊपर मुंह देकर वहाँ पर शक करने लग गया, बहुत ही बुरी तरीके से शक कर रहा है। ओइंग ने लैंसन को हक कर लिया। फिर लैंसन ओइंग को बेड के ऊपर लिटा दिया। उसके प्राइवेट पार्ट के नीचे वहाँ पर शक करने लग गया, जहाँ पर वो ओइंग के साथ इंटीमेट होने वाला है। लैंसन का प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा हो चुका है। उसकी जो फूल चुका है प्राइवेट पार्ट, उसका नस सही से दिखाई दे रहा है। लैंसन ओइंग के पास आकर कहने लगा, ओइंग प्लीज़ थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, क्या क्या तुम मेरे लिए सहन कर पाओगे प्लीज़। ओइंग ओइंग ने अपना सिर हिलाया, कहने लगा, मैं आपके लिए सह लूँगा, थोड़ा सा भी दर्द हो तो क्या हुआ, पैर में थोड़ा सा दर्द हो ही सकता है, कोई बात नहीं, आप करिए। लैंसन फिर ओइंग के साथ खुद को धीरे धीरे कनेक्ट करने लग गया। लैंसन ने ओइंग के अंदर पहले अपना प्राइवेट पार्ट का हिस्सा थोड़ा सा अंदर किया। ओइंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, ओइंग के दोनों आंखों से आंसू निकल रहा था। ओइंग दोनों बेडशीट को अपने हाथों से जकड़ के रखा है और अपना दांत को खींचकर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर लैंसन ने खुद को दोबारा से अंदर एंटर कराया। इस वक्त करीबो आधा उसके अंदर चला गया। ओइंग ओइंग को अब थकान हो रहा था। ओइंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त मर जाए, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर लैंसन ने खुद को पूरा ओइंग के अंदर एंटर करवा दिया और फिर ओइंग को पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया और अपने हाथों से बहुत ही ज़ोर से हक कर लिया। वो इस वक्त किसी भी कीमत पर ओइंग से खुद को अलग नहीं कर सकता। लैंसन अपनी पूरी दम का हिट में आ चुका है और उसको पता है अगर ओइंग ने इस वक्त उससे अलग होने का कोशिश किया तो लैंसन अपना होश खो देगा। फिर ओइंग के साथ बहुत ही ब्रूटली कर सकता है, उसको फोर्स कर सकता है, उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है और लैंसन इस चीज़ को नहीं चाहता। इसलिए शुरू से ही लैंसन ओइंग से प्यार से बात कर रहा है ताकि ओइंग प्यार से ये सब मान जाए। नहीं तो अगर लैंसन का गुस्सा उसके ऊपर हावी हो गया, उसका जो हीट है उसके ऊपर हावी हो गया, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ओइंग वो सच में कोशिश कर रहा है लैंसन से खुद को छुड़ाने की। जब लैंसन ओइंग के साथ पूरी तरीके से उसके अंदर को इंटर कराया, तब जाकर ओइंग ओइंग ने इस चीज़ को कोशिश किया कि वो लैंसन से तुरंत अलग हो जाए, पर लैंसन छोड़ ही नहीं रहा। ओइंग जब चिल्लाने की कोशिश कर रहा है तो लैंसन ओइंग को किस कर दिया। ओइंग को इस वक्त एक अलग सा दर्द हो रहा है। ओइंग लैंसन से अलग होना चाहता है पर वो अलग नहीं हो पा रहा। लैंसन ओइंग से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ओइंग थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रहा। ऊपर से ओइंग चीखना चाहता है, अगर वो थोड़ा सा चीख पाए तो शायद उसका दर्द कम होता, उसे थोड़ा सा आराम मिलता, पर लैंसन ने उसको इतनी बुरी तरीके से किस करके रखा है, ओइंग ओइंग को उसका मौका भी नहीं मिल रहा। ओइंग को अब लैंसन ने जिस हालत पर गोदी पे था घूमकर उसको नीचे कर दिया और लैंसन ओइंग के ऊपर है, पर दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अभी लैंसन को पता है जब तक ओइंग के अंदर रिलीज नहीं होगा तब तक वो इनके साथ डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर इस चीज़ को करने की कोशिश किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लैंसन वो इनको देख रहा है, वो इनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। लैंसन कहने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। वो इनने सिर हिलाया, कहने लगा, हाँ दर्द हो रहा है थोड़ा सा, प्लीज़ आराम से करिए, मुझे ना दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना दूँ, इसमें जो सेक्सुअल पार्ट है मतलब 18+ मैं कहना नहीं चाहता, पर स्टोरी के डायरेक्टर के मुताबिक इसमें है। इसमें ये चीज़ को नोटिस करना होगा, जो पास्ट वाले ओइंग और ओंग जी है वो लोग इस चीज़ को, जो मॉडर्न ओइंग और ओंग जी है उन लोगों को नहीं बता रहे, वो लोग इस चीज़ को स्किप कर रहे हैं।
पर ये चीज़ सिर्फ हम लोगों के लिए है, ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। नहीं तो बहुत से लोग इस चीज़ को समझ लेंगे कि वो दोनों ये स्टोरी इन लोगों को बता रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विंग फिर से कहने लगा, आप थोड़ा सा आराम से करिए ना, दर्द हो रहा है प्लीज़। पर लैंजन के टपर, मैंने तो अभी तक मूव ही नहीं किया अपने आप को एक बारी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ कनेक्ट हुआ हूँ। अब उन कहने लगा, क्या ये सब करना ज़रूरी है? आप तो मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे दर्द कैसे दे सकते हो? लैंजन ओइंग के गर्दन के ऊपर हल्के हल्के शक कर रहा है। फिर ओइंग ओइंग के गालों पर दो हल्के सॉफ्ट किस करके कहा, मैं तो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये सब करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ ये सारे काम करूँ? ओइंग का बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे छोड़कर कैसे किसी और के साथ ये सब कर सकते हो? फिर लैंजन का बेटा, हाँ तो मैं भी तो ही कहना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के साथ ये सब काम कैसे कर सकता हूँ? लैंजन विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। विंग कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप करिए। विंग को अब पेन थोड़ा सा कम हो रहा था। लैंजन करीब 5 मिनट तक ऐसे ही उसके अंदर था। तब तक विंग का दर्द थोड़ा सा कम हो गया था। लैंजन भी इसी चीज़ को लेकर वेट कर रहा था। फिर विंग अभी अपना आंखें बंद कर लिया और अपना सिर को दूसरी ओर कर लिया। लैंजन ने कहा, क्यों सिर को दूसरी ओर क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें किस करना है? अब ओइंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं करना। पर लैंजन फिर ओइंग के सिर को अपने साइड करके ओइंग को किस करके फिर खुद को मूव करने लग गया। लैंजन एक एक पुश कर रहा है और ओइंग के मुंह से एक एक आवाज़ निकल रहा है। ओइंग कहने लगा, हस्बैंड प्लीज़ थोड़ा थोड़ा स्लो करिए ना, दर्द हो रहा है। पर जैसे ही ओइंग ने ये बात कहा कि थोड़ा स्लो करिए, थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरे से, लैंजन खुद को फास्ट करने लग गया। ओइंग अब चीख रहा है, लैंजन से लड़ रहा है, करे थोड़ा थोड़ा धीरे करिए ना। लैंजन अब थोड़ा धीरे धीरे करने लग गया। वो अपने मन ही मन कर रहा है, लैंजन शांत हो जा, ज़्यादा ज़्यादा ये सब तेरे लिए सही नहीं है। वो एक इंसान है, तू एक उल्फ किंग है, वो तुझे सहन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ज़्यादा फास्ट मत कर उसके साथ। लैंजन ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानता है, अगर वो इनके साथ इंटीमेट हुआ तो विंग पिगमेंट हो सकता है। पर फिर भी उसका हिट ऐसे टाइम पे आ चुका है, उसको ना उसने इतने सालों तक नज़रअंदाज नहीं किया, उसने इस चीज़ को अवॉइड करके रखा था। उसके अंदर इस चीज़ को लेकर होश ही नहीं था कि हाँ उसका हिट आ सकता है, पर फाइनली आ गया। पर जैसे तैसे करके हो उसने विंग को कंट्रोल करके खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए विंग को मना ही लिया। इसी बात को लेकर ही वो खुश है। उल्फ किंग के कबीले वाले वो लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। एक फीमेल उल्फ और एक मेल उल्फ ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार एक ही पर्सन के साथ इंटीमेट होता है और वो किसी पर्सन के साथ नहीं होते। अपने हस्बैंड के साथ ही वो पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, उसमें दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। पर अब जैसे जैसे वो लोग इंसानों के साथ घुल मिल रहे हैं तो कुछ कुछ उल्फ किंग इस चीज़ को थोड़ा सा बदल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, इंसानों में भी जैसे प्यार होता है, धोखा होता है, हर चीज़ होता है, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत ये चीज़ आ गया है। ज़्यादा इफ़ेक्ट शायद नहीं पड़ा, पर फिर भी लैन फैमिली जो है वो लोग अपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ही लॉयल रहते हैं। सिर्फ अपने पार्टनर को अलावा किसी को भी टच नहीं करते। लैंजन ने अपने दादाजी के मुंह से सुना था, उनका भी एक बार ऐसे हीट आया था, पूरी रात वो इस हीट पे तड़पे थे, पर फिर भी उन्होंने किसी किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया था उनके ग्रैंडमा के अलावा। ऐसे बहुत सारे कहानी वो अपने एल्डर्स के मुंह पर सुन चुका है। लैंजन वो भी आज किसी भी तरीके से हो विंग को मना लिया। अगर विंग आज उसे ना करता तो लैंजन उसके साथ फोर्सफुली भी ये सब कर सकता था, जिसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर लैंजन लैंजन विंग को हक कर लिया और विंग को कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करना। अगर मैंने ना कभी भी तुमसे कुछ छुपाया हो, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। विंग कहने लगा, आप बार बार ये सब बात क्यों कर रहे हो?
मैं थोड़ी आपसे गुस्सा हूँ, आप बार बार सिर्फ यही बात कह रहे हो कि अगर आपने कोई गलत काम किया मैं आपको माफ़ कर दूँ। आपने क्या किया है गलत काम? क्या छुपाया आपने? लैंजन कह उठा, नहीं कुछ नहीं। फिर लैंजन बिस्तर के ऊपर बैठ गया, ओइंग को उसके ऊपर बिठा लिया। ओइंग कहने लगा, मैं मैं और नहीं कर सकता, मुझे ना अब बहुत बहुत ही थकान हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी करिए ना थोड़ा। अब लैंजन जितना भी जल्दी करने का कोशिश करे पर फिर भी लैंजन रिलीज़ हो ही नहीं रहा। इसी बात को लेकर ओइंग भी तंग है, आखिर ये कब कब रिलीज़ होंगे, कब मुझे सुकून मिलेगा। लैंजन फिर बिस्तर के ऊपर लेट गया, ओइंग को उसके ऊपर बिठा लिया। अब ओइंग को कहने लगा, लो अब तुम मूव करो। ओइंग अपने दोनों चेस्ट के ऊपर हाथ देकर खुद को मूव कराने लग गया। ओइंग इस बार अपने चेस्ट के ऊपर इसलिए हाथ देकर रखा है, लैंजन को जब भी मौका मिल रहा है वो बार बार ओइंग के चेस्ट के ऊपर मुंह दे रहा है, वो पर शक कर रहा है, बाइट कर रहा है, जिसकी वजह से ना ओइंग को दर्द हो रहा है। फिर लैंजन ने ओइंग को अपने करीब किया, ओइंग के चेस्ट के ऊपर मुंह देने ही वाला है। ओइंग अपने दोनों चेस्ट को अपने हाथों से ढक लिया, कहने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं। लैंजन फिर ओइंग ओइंग के बॉडी पर किस करने वाला है, ओइंग ने फिर खुद को साइड कर लिया। लैंजन ओइंग के नेक के साइड किस करने वाला है, ओइंग ने फिर से अपना नेक को साइड कर लिया। अब ओइंग जब जब लैंजन उसको किस करने का कोशिश कर रहा है, ओइंग अपने आप को साइड कर ले रहा है। अब लैंजन को गुस्सा आ रहा है, वो ओइंग को तब से किस करना चाहता है पर ओइंग उसको किस करने दे ही नहीं रहा। फिर लैंजन गुस्से में आ गया, उसने अपने एक हाथों से ओइंग के बालों को पकड़ लिया। फिर ओइंग के पूरे बॉडी पर बाइट करने लग गया, किस करने लग गया। लैंजन कह रहे, तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दे रहे? ओइंग कहने लगा, नहीं, अब जब भी मेरे करीब आते हो आप यहाँ पर मुझे बाइट करते हो किस करने के नाम पे। नहीं, मुझे दर्द होता है, मेरे पूरे बॉडी पर इतने सारे निशान हैं, मैं कैसे छुपाऊंगा ये सारे निशान। अभी लैंजन ने क्या उठा, पूरे हनफू से अपने बॉडी को कवर करके रखना। अब सामने आओ मेरे, मुझे मुझे देखो, इतना इतना तड़पाओ मत प्लीज़, मुझे किस करने दो। ये कहकर लैंजन फिर से इनको किस करने लग गया। ओइंग अब रोक नहीं रहा, पता है अब कोई फ़ायदा नहीं, जितना भी कोशिश कर ले ये उसे नहीं छोड़ेगा। अब लैंजन बहुत ही फास्टली और बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ इंटीमेट हो रहा है। उनका बेड अब पूरी तरीके से हिल रहा है। लैंजन के ऊपर इस वक्त ओइंग लेटा हुआ है। लैंजन उनके साथ ऐसे ही इंटीमेट हो रहा है। करीब कुछ देर बाद ओइंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट होते होते फिर वो जाकर ओइंग के अंदर पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया। ओइंग को भी अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। आखिरकार ये पर्सन शांत हो गया, जिसकी वजह से ओइंग ने भी अपना आंखें बंद कर लिया, लैंजन को हक कर लिया। लैंजन ओइंग के साथ कनेक्ट है इस वक्त, डिस्कनेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, भले ही वो रिलीज़ हो गया हो, क्योंकि उल्फ किंग का हिट का पावर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। होंग जी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऊपर से बेकार ही बेकार ओइंग के साथ खुद को अगर डिसकनेक्ट कर ले, फिर से अगर ओइंग के साथ इंटीमेट हो तो ओइंग को और भी ज़्यादा पेन होगा। उसका प्राइवेट पार्ट इस वक्त ऐसे पीक मोड पर है। ओंग जी ने खुद को ऐसे ही ओइंग के साथ कनेक्ट करके रख लिया। ओइंग अब थोड़ी देर के लिए जैसे सो सा गया हो, इतना ज़्यादा थकान हो रहा था, इतना बुरी तरीके से लैंजन ने उसके साथ ये सब किया था। अब लैंजन ने भी ओइंग को दोनों हाथों से हक कर लिया और दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर लिया। अब कुछ टाइम बाद लैंजन ओइंग के साथ डिस्कनेक्ट कर लेता है। लैंजन का प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से शांत हो चुका है और ओइंग अभी अपनी आंखें बंद करके सो रहा है। ओइंग के दोनों पैरों के नीचे से, जहाँ पर से लैंजन उसके साथ इंटीमेट हुआ था, वहाँ से हल्की ब्लीडिंग और वाइट स्पर्म दोनों एक साथ मिक्स होकर बाहर निकल रहा है। ओइंग ने आंखें बंद कर लिया। लैंजन अपने मन ही मन सोच रहा है, ओइंग अब तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होने वाले हो। अगर फैमिली वालों ने तुम्हें और मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो सही है, और अगर नहीं किया तो मैं लेकर मैं इतना दूर भाग जाऊंगा, कोई भी ना हम दोनों को ढूंढ नहीं पाएगा। ये कहकर लैंजन ने ओइंग को हक कर लिया। अब सुबह हो चुका है। सुबह होने के बाद लैंजन
ओइंग को देख रहा है। ओइंग ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रहा है। वही जो पहले दिन देखा था, ठीक आज भी ऐसे ही देख रहा है। एकदम क्यूट क्यूट सा एंग्री बनी जो आज उसके चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ है, और वो इस वक्त उसे देख रहा है और कह रहा है, माई बनी, मुझसे भागकर तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। वो भी स्माइल कर रहा है। ओइंग ओइंग ने अपना आंखें खोला। फिर वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश कर ही रहा था। उसके बॉडी में ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। रात को लैंजन इतना इतना बुरी तरीके से, इतना फास्टली उसके साथ ये सब किया। वो इन कहने लगा, मेरे मेरे पूरे बॉडी में दर्द कर रहा है। मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। लैंजन ने कहा, कुछ नहीं होगा, अभी अभी चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ गर्म पानी से, मैं मेडिसिन दे दूंगा, देखना तुम्हारा पूरा बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा। विंग विंग लैंजन की चेस्ट के ऊपर अपने हाथों से मार रहे हैं, आप बहुत बहुत बुरे, मुझे मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप कहते हैं आप मुझसे प्यार करते हो, और आपने मुझे कितना कितना ज़्यादा दर्द दिया। आप बहुत बुरे, मुझे मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रहा हूँ। विंग थोड़ा उठने की कोशिश कर ही रहा था। लैंसन ने विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। विंग विंग के जो बैक, उसके जो बम्पर है, वहाँ पर अपने हाथों से दबाने लग गया और कहने लगा, ये तो सिर्फ मेरा ही है आज से, ओनली माई। वो उसके बैक के साइड, उसके बम के ऊपर 2 स्लैप भी मार दिया। वो कहने लगा, मार क्यों रहे हो, वहाँ पर दर्द होता है। अब लैंसन कह उठा, क्योंकि ये दोनों पार्ट अब से सिर्फ मेरे हुए, और मेरी चीज़ों को कोई और ले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लैंसन विंग के चेस्ट के ऊपर फिर से मुंह देकर वहाँ पर शक करने लग गया। विंग विंग ने आंखें बंद कर लिया। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसको मज़ा भी आ रहा था इस चीज़ को लेकर। कल रात की बात करें, पहले विंग को थोड़ा सा पेन हुआ था, पर फिर जाकर विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी विंग ने लैंसन के बालों के ऊपर अपने हाथों को घुमाने लग गया, और लैंसन इस चीज़ को फील कर रहा है कि हाँ, विंग भी इस वक्त अपने मूड पर है। लैंसन फिर से कहने लगा, विंग, मुझे मुझे तुम चाहिए इस वक्त, प्लीज़ विंग, मना मत करना। विंग कह उठा, हाँ ठीक है, मना नहीं करूँगा, पर प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आराम से करिएगा, कल रात को बहुत ही फास्टली किया है। लैंसन का हीट थोड़ा सा कम हो चुका है। यही हीट करीब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता चल सकता है, इसलिए लैंसन को पता है उसको जितना चाहे विंग के साथ इस वक्त सेक्सुअल एक्टिविटी करना होगा, तभी जाकर उसका ये गुस्सा, उसका ये हीट शांत होगा। और अगर लैंसन ने विंग के साथ ऐसा नहीं किया तो इसके लिए उन लैंसन को बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करना होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द सहना होगा। उस दर्द को सहने से अच्छा है इस दवाई को ही ले ले लैंसन। अब लैंसन फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। विंग विंग ने अपना आंखें बंद कर लिया और लैंसन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। लैंसन खुद को मूव कर रहा है, और विंग विंग कह रहा है, थोड़ा थोड़ा आराम से करिए, और थोड़ा थोड़ा आराम से करिए हस्बैंड। ये कहकर लैंसन और विंग दोनों फिर से दोनों के साथ इंटीमेट हो गया। जब लैंसन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, फिर विंग से वो खुद को डिस्कनेक्ट किया। विंग विंग कहने लगा, बस मुझ में और ताकत नहीं है, मैं नहीं उठ सकता, मुझे मुझे सोना है। ये कहकर विंग सोने की कोशिश कर रहा है। लैंसन ने विंग को अपनी गोदी में लिया, जाकर बाथ टब पर बिठा दिया और फिर उस बाथ टब के ऊपर बैठ गया। विंग को अच्छी तरीके से नहलाकर साफ करवा कर फिर विंग को लेकर बेड के ऊपर लेटा दिया और कहने लगा, आप सो जाओ। फिर उसने विंग के होठों पर एक सॉफ्ट किस किया। अब बाहर जाकर मेडिसिन ले आया। फिर उस मेडिसिन को विंग विंग को दिया, कहने लगा, इसे पी लो, इससे तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। विंग ने भी उस मेडिसिन को पी लिया। अभी विंग कहने लगा, मैं अब घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कल आऊँगा। ये कहकर विंग जाने ही वाला है। लैंसन ने कहा, कल नहीं, आज फिर से आना विंग, प्लीज़, मुझे मुझे इस वक्त कुछ दिनों के लिए तुम्हें ज़रूरत है, प्लीज़ विंग, मना मत करना, मैं तुम्हें सारी बात फिर खुलकर बताऊंगा, पर प्लीज़ मना मत करना। अभी विंग कह उठा, हाँ ठीक है। लैंसन का हिट करीब 2 हफ्ते तक चला, और इस 2 हफ्ते में विंग हर रात लैंसन के पास आता था, वो लैंसन के साथ ही रुकता था।
लैंजन और विंग इस 2 हफ्ते तक सिर्फ इंटीमेट ही होते थे। लैंजन को जैसे इस वक्त विंग के साथ ये सब करना ही होगा, नहीं तो लैंजन उसको इतना ज़्यादा तकलीफ, इतना ज़्यादा बुरा लगता था। विंग भी सोच नहीं पा रहा था आखिर इसको हुआ क्या। मैं जब भी इसके साथ इन दिनों मिलने आता हूँ, ये तब तब मेरे साथ सिर्फ ये सब काम करता है। क्या इसके अलावा इसके दिमाग में कुछ नहीं आता। जब लैंजन का हिट चला गया, अब विंग जब उसके पास आया, लैंजन के सामने विंग कपड़े खोलने लग गया। लैंजन कहने लगा, क्या हुआ, कपड़े क्यों खोल रहे हो? विंग ने कहा, क्या हुआ, आपको ये सब नहीं करना? लैंजन ने कहा, नहीं, अभी नहीं, किसी और दिन। विंग कहने लगा, क्या हुआ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ ये सब करने लग गए थे। अब विंग कहने लगा, इसका मतलब आप मुझे अब छोड़ देंगे? मुझसे आपका मन भर गया तो आप ही अब मुझे छोड़ देंगे? लैंजन ने विंग को हक कर लिया, कहने लगा, एकदम एकदम उल्टा सीधा मत बोलो, मैं भला तुम्हें छोड़ क्यों दूंगा? हाँ, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों शादीशुदा है, और मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगा? दिमाग तो सही है। अब विंग कहने लगा, तो अभी आपको नहीं करना है सब? लैंजन कह उठा, नहीं, अभी नहीं करना, क्योंकि हमारा बेबी आने वाला है, और अभी अगर मैंने तुम्हारे साथ उतना किया तो बेबी हट हो सकता है। विंग विंग कह उठा, पर मैं तो एक लड़का हूँ, हमारा हमारा बेबी कैसे हो सकता है? अब लैंजन कह उठा, हाँ हो सकता है, देखना अभी और 15 या 20 दिन वेट करो, फिर देखना तुम्हारा और मेरा बेबी आने वाला है। उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, हमारा बेबी होगा, फिर हमारी फैमिली होगा। विंग विंग कह रहे, इसका मतलब अगर अगर हमारा बेबी आ गया तो फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, पूरे फैमिली वाले भी हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? लैंजन अपने मन ही मन सोच रहा है, नहीं विंग, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम और मैं अगर इंसान होते और तुम एक स्पेशल मेल होते तो फिर शायद हमारी फैमिली एक्सेप्ट कर सकता था, भले ही तुम बेबी को बर्थ दे सको, पर फिर भी तो बात तो ही एक ही है। क्यों क्यों फैमिली लोग एक्सेप्ट करेंगे हम दोनों को? मैं एक उल्फ किंग हूँ, तुम एक इंसान हो। विंग ने लैंजन को हक कर लिया और कहने लगा, अब जल्दी जल्दी से जब हमारा बेबी आएगा तब पूरे फैमिली वाले हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। विंग की आंखों में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी और लैंजन की आंखों में सिर्फ दर्द। लैंजन मन ही मन कह रहा है, विंग, तुम्हें लेकर अब मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा, कोई भी हम दोनों को अब ढूंढ नहीं सकता। एक कर लैंजन ने विंग को और ज़ोर से हक कर लिया। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ आप लोगों से पहले बात किया हूँ, मुझे लगा ये सब बात आप लोगों से करना चाहिए। अब मुझे कमेंट आने लग गए हैं कि हाँ आप इस तरीके की स्टोरी लाइए, तो इसीलिए ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करोगे कि हाँ भाई एक ऐसी स्टोरी दे दो, ऐसी स्टोरी दे दो, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बस समझाना चाहता था कि हाँ हमें जो ड्रामा लाना चाहिए उसमें ना हमें सच में उस देश की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए। हमारी इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना में भी पुलिस है, वहाँ पर भी लॉ है। अब चाइनीज़ ड्रामा में जैसे दिखाते हैं, मतलब वहाँ पर की पुलिस जैसे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वहाँ पर के जो कोर्ट है उसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है। तो ये सब ना बहुत ही फालतू और बकवास हो चुकी है, जो चीज़ ना ड्रामा को सिर्फ बर्बादी कर रहा है। हाल ही में चाइनीज़ ड्रामा में ये चीज़ आपने देखा होगा, जो मोटी लड़की है उसको अब दुगला होने की ज़रूरत नहीं है, वो मोटी रहकर ही हीरो से शादी कर सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इससे पहले मैं जितने भी चाइनीज़ ड्रामा देखता था उसमें लिखा होता था 400 पाउंड, 600 पाउंड, 200 पाउंड की लड़की, उसकी शादी हो गई, उसके हस्बैंड ने उसको भगा दिया, फिर जाकर वो दुगली हुई, उसके हस्बैंड को फिर उससे प्यार हो गया वगैरह वगैरह। ये सब दूसरी भी चीज़ में भी देखा था, हीरो पहले दुगली पतली हीरोइन को देखकर प्यार करता है, जब वो मोटी हो जाती है प्यार नहीं आता, फिर हीरोइन जब दुगला हो जाता है तब जाकर उसके ऊपर प्यार आता है, या फिर एक ही हफ्ते में खुद को दुगला कर देने वाला। ये सब सीन ना चाइना ने अब पूरी तरीके से बैन कर दिया है। हाल ही में एक चाइनीज़ ड्रामा रिलीज़ हुआ है जिसमें जो लड़की है वो बहुत ही अमीर फैमिली की है और उसके डैड ने एक लड़के के साथ शादी करवाया, उसने अपना वेट लॉस नहीं किया, ऐसा ही उसके साथ उन दोनों का हैप्पी एंडिंग हुआ। मुझे ये चीज़ बहुत ही पसंद आया। मैं स्टोरी में ये बेसिक चीज़ लाना कोशिश करूँगा, ऐसे हमारा विंग अचानक लंबा नहीं हो जाएगा, उसका घर
मोटा है तो अचानक दुबला भी नहीं हो जाएगा। मैं थोड़ा बेसिक चीज़ लाना चाहता हूँ जिसमें हर चीज़ या फिर स्टोरी की रिस्पेक्ट बनी रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लासिकल स्टोरी पसंद आएगा। क्लासिकल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं रियलिस्टिक स्टोरी लाना चाहता हूँ जो हम लोगों की ज़िंदगी के साथ हो। हम लोग सब एक हीरो है, हमारी फैमिली भी उसी चीज़ पर डिपेंड है और हम सब ज़रूर ज़रूर अपने जंग पर जीतेंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी अल्लाह बंक्शन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक सब लोग सही सलामत रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम। ओके, गुड बाय।